हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पीछे 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा 8वां चैप्टर है और लेक्चर नंबर 6 है। त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे 61 नंबर से आगे का क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो तक 60 नंबर तक ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, एक ऑब्जेक्टिव बता दिए थे। तो आप नए हैं, अगर वो सारे वीडियो वो सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा सारा वीडियो और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप अपनी ऑब्जेक्टिव की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी शुरू होने वाला है, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अंतिम तक बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सबसे अंतिम में। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में आपको दे दिया है 5 cot थीटा बराबर में 3। तब आपसे पूछ रहा है ये वैल्यू। ठीक है, 5 cot थीटा बराबर दे दिया है और पूछ रहा है इसका मान। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर में 3/5 लिख सकते हैं। यह गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है ये। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर कि कॉट थीटा का वैल्यू मिल गया हमको, 3/5 मिल गया। देखिए, एक क्वेश्चन को 1000 तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीक़ा से हम बनाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों में साइन से अगर मैं भाग दे दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए कैसे, 5 sin थीटा बट्टा में sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा बट्टा में sin थीटा। ठीक है, पूरा का बट्टा नीचे में 4 sin थीटा बट्टा में sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बट्टा में हो जाएगा क्या, sin थीटा। तो हम क्या किए, sin थीटा से ऊपर और नीचे सबको अलग अलग भाग दे दिए। अब आप ध्यान से देखिए, sin थीटा से sin थीटा को काट सकते हैं हम, यहाँ भी sin थीटा से sin थीटा काट सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 5 ठीक माइनस cos थीटा बट्टा sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो हम कहेंगे सर ये cot थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन 3 तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा cot थीटा। नीचे में देखिए 4 यहाँ पर बचा माइनस 3 तो रहेगा ही, cos थीटा बटा sin थीटा किसका फॉर्मूला, तो हम कहेंगे सर cot थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए यहाँ पर कि 5 तो रहेगा ही, यहाँ पर माइनस 3 रहेगा ही। cot थीटा किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। 3/5 इंटू मतलब गुना, यहाँ पर गुना कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप कि 4 तो रहेगा ही, 4 तो रहेगा ही, यहाँ प्लस है, प्लस 3 cot थीटा का वैल्यू क्या है, 3/5। अब यहाँ पर कट नहीं रहा है, यहाँ भी कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3 तिया 9/5, 9/5। नीचे होगा 4 प्लस, यहाँ भी नहीं कट रहा है तो 3 तिया 9/5 हो जाएगा। ऊपर में भिन्न का घटाव, नीचे में भिन्न का जोड़ करेंगे। देखिए कैसे, 5 25, 25 में से 9 को घटा देंगे तो 16/5। डबल बट्टा है ना, तो पहला बट्टा जैसे कहता है ऐसे दूसरा बट्टा को उल्टा देंगे, तो 5 पहले आ जाएगा, भिन्न जोड़ कीजिए आप यहाँ पर। तो 5 का 20, 20 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20 और 9 को जोड़ देंगे तो 29/5 होगा, लेकिन उल्टा देंगे तो 5/29 हो जाएगा। डबल बट्टा है तो पहला बट्टा जैसे कहते हैं ऐसे है ही, यहाँ पर डायरेक्ट हम कर देते हैं इसको, यहाँ पर गुने, ये 5 ऊपर जाएगा और 29 नीचे आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर हम 5 से 5 को काट देंगे तो 16/29 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनेगा, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर है, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा तो पहला बट्टा जैसे का तैसे, दूसरे बट्टों का आप उल्टा दीजिएगा, बस इस दोनों को काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात थी यहाँ पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है आपको कि साइन x डिग्री बराबर में साइन अल्फ़ा, तब अल्फ़ा का मान क्या होगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब हम रेडियन को बदलेंगे किस में, डिग्री में, अगर हम बदलेंगे डिग्री में, तब हम क्या करेंगे पता है आपको कि हम उसको 180 डिग्री बटा पाई से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। और अगर डिग्री को बदलेंगे किस में, रेडियन में बदलेंगे अगर, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, पाई बट्टा 180 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इस बात को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा कि रेडियन से डिग्री में जाएगा तो पाई 180 डिग्री बटा पाई से गुना करेंगे, और अगर डिग्री से रेडियन में जाएगा तो पाई बाई 180 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन एक्स डिग्री में है तो डिग्री से रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बट्टा 180 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। बराबर में इधर क्या है, साइन अल्फ़ा है। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम साइन से साइन को काट देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा पाई, सॉरी यहाँ पे 180 होगा, पाई को अगर हम x से गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई x होगा, नीचे में 180 हो जाएगा, बराबर में अल्फ़ा हो जाएगा, तो निकल गया, यही आपका आंसर है। हो गया, कितना आसान था। बातें याद रखने वाली क्या है, ये दोनों, और कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यह दूसरी बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान है, इसका आंसर 1 होगा। अब कैसे होगा 1, ध्यान से समझिए। आप 10, 15, 20, 70, 75 उस डिग्री का मान आप नहीं पढ़े हैं अभी तक। तो जब नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताए थे कि क्या करना होता है, हमें देखना ये होता है कि जब नहीं पढ़े हैं वो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किन 2 डिग्री का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 15 और 20 90 तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम 15 और 75 को ऐड कर दें तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को हमें 90 डिग्री में बदलना होगा, ठीक। इन दोनों का योग भी हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को हमें 90 डिग्री में बदलना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इसको बदलेंगे, इन दोनों में से हम इसको बदलेंगे। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी बदल सकते हैं, ठीक। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को आप। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 10 15 डिग्री, ठीक है, और 10 20 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, इस दोनों को बदल देंगे हम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना डिग्री को घटाएंगे तो 70 होगा, तो हम कह देंगे कि सर 20 को घटा दीजिए तो हो जाएगा, ठीक। इधर क्या है, 10 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री घटाए तो 75 होगा, तो हम कहेंगे सर 15 घटा दीजिए। चलिए अभी भी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हम आपको बताए हुए थे कि कॉट थीटा होता है। क्या होता है, तो हम कहेंगे सर कि कॉट थीटा होता है। थीटा की जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे, 20 डिग्री का, ठीक है। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर कॉट थीटा होता है, थीटा की जगह पर 15 डिग्री। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि देखिए ना आप कि थीटा सेम है, जब सेम है तो फॉर्मूला बन रहा है। मान 1 आने का 6 फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, शायद लेक्चर नंबर 3 या 2 में होगा, आप देख सकते हैं जा करके। तो 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, 10 थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, कुछ नहीं है मतलब गुना है, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, रट लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो वैल्यू 1 होगा।
90 डिग्री में ऊपर नीचा कन्वर्ट करने वाला भी आएगा ना तो 1 होगा। बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको पूछे सब्जेक्टिव में 2 नंबर में तब इसे बनाइएगा, अदरवाइज नहीं बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, छोटा है, सॉरी सेम नहीं है पर छोटा है, तो दोनों को हम एक ही साथ लिख दिए। इसका और इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब इस कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप टेन 36 भी नहीं पढ़े हैं और कॉट 54 डिग्री भी नहीं पढ़े हैं, उसका वैल्यू कोई होता ही नहीं है अभी तक, खास करके 10th क्लास में। आगे होता है, नहीं बदलेगा, फिर या मान नहीं रख सकते, तो आप 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे कि हम ऊपर वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाए तो 36 होगा, तो हम कह देंगे कि 54 डिग्री को घटा दीजिए, हो जाएगा, ठीक। नीचे में है कॉट स्क्वायर 54 डिग्री है। 10 स्क्वायर पे अभी ध्यान नहीं दीजिए आप। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, थीटा की जगह पर 54 दे देंगे। नीचे में क्या है, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर 54, कॉट स्क्वायर 54 को काट देंगे, कितने बार में कटा, तो कहेंगे कि सर ये 1 बार में कटा, और ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो सॉल्व नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसी बड़ी गलती आपको नहीं करना है कि आप इसे सॉल्व करने जाएंगे। डायरेक्ट याद रख लीजिए, एक जब 2 नंबर में पूछे तो ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि कॉट थीटा बराबर दे दिया है आपको 3/4, तो 10 स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है। ध्यान से समझिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए आप कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर आधार बट्टा में लंब होता है, ठीक, आधार बट्टा लंब होता है। आपसे पूछ क्या रहा है कि 10 स्क्वायर थीटा मतलब 10 थीटा, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे कि 10 स्क्वायर थीटा, ठीक, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है P बट्टा में B। P का वैल्यू है आपके पास 4, B का वैल्यू है आपके पास कितना 3, स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो क्या 16/9 है आपके ऑप्शन में, तो जी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आपके पास 3 क्वेश्चन दिख रहा है, 67, 68, 69। ये तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है। डायरेक्ट कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, हम जानते हैं सर tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 किसके बराबर होगा, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 हम कहेंगे कि सर कॉसेक स्क्वायर a जो है वो हो जाएगा, सॉरी कॉट स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर a के बराबर हो जाएगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन a बराबर में √3/2, जो गुना में है भाग में आ जाएगा इधर। अब आप ध्यान से देखिए कि साइन a बराबर, साइन कितना डिग्री का मान √3/2, तो हम कहेंगे कि सर साइन जो है वो 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ से देखिए साइन से साइन को हम काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, a बचेगा, a बराबर 60 डिग्री। और यही तो आपसे पूछ रहा था, तो तीनों क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक देख चुके हैं हमारे वीडियो को, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और हम जानते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि cos a बराबर 4/5, तो tan a का मान क्या होगा। cos a बराबर दे दिया है, tan a का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, ये बताइए कि cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है, ठीक।
अब आपसे पूछ रहा है कि 10a का मान पूछ रहा है, तो 10 का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार। तो आधार तो आपके पास है, लंब नहीं है, तो वो निकालिए। कैसे निकलेगा? लंब का फॉर्मूला लगा दीजिए, निकल जाएगा। तो p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 25 में से अगर हम 16 को घटा दें, 25 में से अगर हम 16 को घटा दें तो कितना होगा? 9 होगा। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास p भी आ गया, b भी आ गया, h भी आ गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे? टेन थीटा पूछ रहा है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो p आपके पास क्या है? 3, b आपके पास क्या है? 4, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आसान है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हैं, हर वीडियो में आया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आप देख रहे हैं शुरू से, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद भी, तो फिर गड़बड़ बात है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 65 डिग्री बराबर में a तथा कॉस 65 डिग्री बराबर में b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ख़ास क्वेश्चन है, पूछने लायक यह क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ ये रहा है कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर पूछ रहा है। a जो है वो किसके बराबर है? तो हम कहेंगे कि सर a जो है वो साइन 65 डिग्री के बराबर है, लेकिन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस b किसके बराबर है? तो हम कहेंगे कि सर कॉस 65 डिग्री के बराबर है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए आप क्या कीजिए, 65 को भूल जाइए और समझिए कि वहाँ पे थीटा है। अगर आप 65 को याद भी रखते हैं ना, तो सोचिए यहाँ पर देखिए आप कि ये थीटा और थीटा सेम है। तो हम पढ़े हुए हैं मान एक आने का 6 फॉर्मूला, जिसमें से एक ये भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो हम कहेंगे सर 1 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, घुमा दिया था, बस फॉर्मूला पे आधारित आपका यह क्वेश्चन था। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें कह रहा है आपको कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बट्टा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा? जब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? इसके बनाने के भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, ये क्या है? ये ऐसा हम नहीं कह सकते कि सर ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है बराबर में कॉस थीटा, तो ऐसे ही रहेगा। अरे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये साइन थीटा है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ से एक काम कर सकता हूँ, कॉस को कॉस से काट दूँगा, तो बचेगा क्या आपके पास? हमारे पास बचेगा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में थीटा। ये जो माइनस का थीटा है उधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? प्लस का थीटा, थीटा प्लस में थीटा, तो 2 थीटा, तो 90 डिग्री बट्टा में 2। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? 2 थीटा। इसको हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप। ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा? 45 बार में कटेगा। इधर क्या बचेगा? थीटा, तो थीटा का मान क्या निकला? 45। सिंपल। या फिर डायरेक्ट ऑप्शन को देख करके आप डायरेक्ट सोचिए कि ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसका मान बराबर हो जाएगा। थीटा के जगह पर ऐसा क्या रखे ऑप्शन में से कि जिसका मान क्या हो? बराबर हो। तो अगर हम ऐसा सोचें अगर, तो हमें पता ये चल रहा है कि अगर हम 45 डिग्री रख दें ना दोनों का जगह पर, तो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान होता है 1/√2 होता है। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में बराबर में 1 दिया है, लेकिन बराबर में 1 नहीं होगा, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो हम कहेंगे कि सर ये साइन थीटा होता है। हो गया, यही आंसर है आपका। चलिए इसी के साथ
अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं क्या है कि 5 cos थीटा बराबर 3, क्या है 5 cos थीटा बराबर में 3 आपको दे दिया है। तो कह रहा है आपको कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान, 3 tan थीटा याद रखिएगा। इस cos थीटा को ऐसे हम बदल सकते हैं, cos थीटा बराबर में 3/5। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण होता है, ठीक है। पूछ रहा है आपसे कि 3 tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, आपके पास लंब नहीं है यहाँ पर तो लंब हम निकालेंगे। लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर लंब का फॉर्मूला होता है √, कर्ण स्क्वायर होता है और माइनस में आधार स्क्वायर होता है। 25 में से 9 को हम अगर घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो हम कहेंगे कि सर यह 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ 25 में से 9 गया तो 16 ही होगा, ठीक है। निकल गया आपका, P भी निकल गया। पूछ क्या रहा है आपसे 3 tan थीटा, 3 tan थीटा का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, तो लंब आपके पास है 4, आधार आपके पास क्या है 3, इंटू मतलब गुना, ये गया, बचा क्या आपके पास। तो इस तरह से इतने छोटे छोटे क्वेश्चन केवल मान याद रखने से, केवल फॉर्मूला याद रखने से आप देख करके जवाब दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। हम पूरा कोशिश किए कि जो भी हम यहाँ पर पढ़ाए सीधा आपके दिमाग में उतार दे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव एंड होगा डायरेक्ट सब्जेक्टिव पर आएंगे, वो भी चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव पूरे बुक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।